प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आप सभी लोग अपने घराने समेत ब्लेस है और आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ आप परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज मुझे इस जगह पे खड़ा किया कि मैं आपके बीच में प्रचार कर सकूँ परमेश्वर के वचन का। आज का मेरा टॉपिक है रियलाइजेशन। इट्स मीन अगर हिंदी में बात करें तो एहसास। आज बहुत से लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, बट आज उनकी लाइफ कुछ ऐसी है कि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठ पा रहे हैं, ना परमेश्वर की संगति में, ना प्रार्थना में, ना फास्टिंग में बैठ पा रहे हैं, ना बाइबल रीडिंग कर पा रहे हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं आज, जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना तो चाहते हैं, बट एक मेजर एंड बेसिक चीज़ आज उनके लाइफ में वो है नहीं, जिस वजह से वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे, या फिर एक मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, वो मोटिवेशन उनके लाइफ में उन्हें मिल नहीं पा रहा है। वो है एहसास, रियलाइजेशन कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। क्या होता है, मनुष्य एक ऐसी जाति है, जब उसे किसी चीज़ का एहसास होता है तो वो दुगने एफर्ट से वो चीज़ों को करता है कि ये चीज़ मेरे ज़िंदगी के लिए बेस्ट है। मसीह लोगों को तो पता तो है, नॉलेज है तमाम चीज़ों का कि परमेश्वर प्रभु यीशु नाज़री ने हमारे लिए ये किया है। नॉलेज ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु नाज़री ने हमारे लिए अपने प्राणों को त्यागा, हमारे लिए क्रूस उठाया, अपने ऊपर कोड़े लिए, हम अपने ऊपर कांटों का ताज पहना, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़े। ये सिर्फ नॉलेज है, बट बाय हार्ट उन्हें रियलाइजेशन नहीं है। बाय हार्ट उन्होंने महसूस नहीं किया है उस प्रभु यीशु के उस क्रूस पे चढ़ाए हुए दर्द को। बाय हार्ट उन्होंने रियलाइजेशन नहीं किया, वो एहसास नहीं किया कि प्रभु यीशु के बदन पे जब वो कोड़े पड़ते थे और उनसे निकलने वाला जो मांस था वो, और उनसे निकलने वाला वो दर्द था, उस दर्द को महसूस नहीं किया है उन लोगों ने। इस वजह से आज वो अपनी जिंदगियों के दर्द को और प्रॉब्लम्स को बड़ा समझ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन नहीं किया। उन्हें एहसास नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए। परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया है और हमें खरीदा है कि बेटा और बेटी बने हम उसके। एक बात, अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हो तो प्रभु यीशु जब प्रचार करते थे तो हर बार ये कहते थे कि मैं मेरे पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ, जो मुझे वो कहता है वो मैं करता हूँ। बट आज अगर आप देखते हो कि प्रभु यीशु ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि बेटा बनके हमने अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे चलना है, बट आज हम लोगों की अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हम लोगों के रास्तों पे बताए हुए चलते, पर प्रभु यीशु के नहीं। आज हम देखते ही नहीं है कि प्रभु ने कैसा एक एग्जाम्पल दिया है हमें कि चलने के लिए। हम आज अपनी इच्छा मांगते अपनी ज़िंदगी में, प्रभु की नहीं है, क्योंकि हमें वो एहसास ही नहीं है। आज अपने खाने पीने तमाम चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं, परंतु प्रभु यीशु ऐसा कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अपने तुल्य बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आज हमें एहसास ही नहीं है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बनाया है। जब वो उन पंछियों का ख्याल रख सकता है तो हमारा क्यों नहीं है? आज हम हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करके हैं, क्योंकि हमें वो एहसास ही नहीं है। आज बहुत से लोग अपवित्रताई में हैं, बहुत से लोग अपने कामों में बिजी और प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो दर्द जो यीशु ने सहा है वो क्या है। वो दर्द का उन्हें एहसास ही नहीं कि वो कितना था, वो दर्द, वो चुभन कितनी थी, वो कांटों का ताज जो सिर पे डाल रहे थे, तो वो कांटे जो चुभ रहे थे, उसका एहसास, उसका दर्द आज मसीह भाई और बहनों को नहीं है। अगर आप अपने हाथ पे एक चींटी काटे अपने हाथ से, तो जितना आपको दर्द होगा उससे कहीं ज़्यादा गुना दर्द आज ऑलरेडी प्रभु यीशु नाज़री ने हमारे लिए सह चुके हैं। आज बहुत से मसीह भाई लोग अपने घरों में, चर्चेस में क्रिसमस के दिन बहुत हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन करके चिल्लाते हैं, बट बाय
वो परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि खुदा ऐसा कहता है, वो लोग तो मेरे अपनी ज़ुबान से मेरी स्तुति और आराधना तो करते हैं, वो लोग अपनी ज़ुबान से मुझे अब्बा और पिता कहते हैं, परंतु उनके दिल में मुझसे जुड़े नहीं है, उनके दिल मुझसे दूर है। इसी वजह से आज लोग मसीह में बढ़ नहीं पा रहे। इसी वजह से आज उन लोगों के घर की बेदारी, उन घर की गरीबी, उन घर के प्रॉब्लम्स, उनके घर के अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्माएं जा नहीं रही है, क्योंकि वो एहसास आज हमें नहीं है। और उस एहसास की वजह से हमें एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मतलब वो आत्मा की गहराई से हम प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं। वो दर्द, वो बोझ हमें हमारे आत्मा के ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। बाइबल ऐसा बोलती है कि हमने आत्मा से भर के प्रार्थना करनी है, हमने आत्मा से भर के प्रार्थना करनी है, हमने बोझ से प्रार्थना करनी है। वो बोझ कब आएगा, वो आत्मा से कब भर के हम प्रार्थना करेंगे? जब हमें एहसास होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया, प्रभु यीशु ने ये कहा है, प्रभु यीशु ने वो कहा है। हम चाहते तो है कि इन चीज़ों से बाहर निकले, पर हमें सही वे नहीं पता है, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के बहुत दूर हैं, हम बाइबल से कहीं ज़्यादा दूर हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते, उसे इग्नोर करते हैं। हम दुनिया की साइड में खड़े हैं और चाहते कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आए, परंतु अगर आप दुनिया की साइड में हो और परमेश्वर से काम चाहते हो तो वो कभी नहीं होगा। तुम्हें अगर परमेश्वर से काम चाहिए होगा तो आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उसके परमेश्वर ने जो क्रूस पे दर्द उठाया है उसको एहसास करना पड़ेगा, उस पर रियलाइज करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली मेरे लिए हो चुका है और मैं ये चीज़ों का भी हिस्सा नहीं हूँ। खुदा ने क्लियरली कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मसीह में नई सृष्टि हो। मसीह में नई सृष्टि हो मतलब तुम्हारी पुरानी बातें तमाम खत्म हो चुकी है, बट उसके लिए हमें एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हमें वचन तो पढ़ते हैं, वचन तो डिक्लेयर करते हैं, बट जो डिक्लेयर कर रहे हैं हम, क्या उसका एहसास है कि हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? क्या हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? जब हम रियलाइज़ करते हैं तो हमारा फेथ बढ़ता है, हमारा दिल खोल के हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं। हमारी आराधना आत्मा में भर के होती है और वो आराधना परमेश्वर तक पहुंचती है। उसके बाद हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। ये एक वे है, ये एक बेसिक है। लोग पहला स्टेप हमने हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अगर आपको 12वें मंजिले पे अगर जाना पड़ेगा चाहिए, आप अगर 12वें मंजिले पे जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर की स्टेप को क्लियर करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप को ऊपर चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। बट आज हम डायरेक्ट सेकंड मंजिले पे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट हम जा रहे हैं सेकंड मंजिले पे डायरेक्ट, बट हमने बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है, और फाउंडेशन ये है कि हमें एहसास होना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में क्या किया है। क्योंकि विदाउट रियलाइजेशन अगर आप अपनी खुदा में बढ़ते हो तो जितना ब्लेस आपने होना चाहिए उतना नहीं हो पाओगे। खुदा से मांगोगे, खुदा देगा, क्योंकि उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं दूंगा। खुदा ने कहा कि जो तुम मांगते हो मैं उससे भी बढ़कर तुम्हें दूंगा। बट हमने मांगना कैसे? हमने एहसास करना है उन चीज़ों का। हमने रियलाइज़ करना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है, हमें क्या बनाया है, हमारे लिए क्या किया है। एहसास ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को करो तो आपने एहसास में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज से जो कुछ भी आप बाइबल में पढ़ते हो उन चीज़ों को रियलाइजेशन करो, मेडिटेट करो कि खुदा हमसे क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया है और क्या करने वाला है, और हमारे लिए क्या रख छोड़ा है। उन चीज़ों को पढ़ो और उन चीज़ों को पढ़ के उनको मेडिटेट करो कि हमारे लिए खुदा ने क्या कुछ करके रखा है।
कि हम उसमें आगे करो। जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन के बाद जब आप प्रेयर में बैठोगे तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगुवाही करेगा, आहे भर भर के आपके लिए प्रार्थना करेगा खुदा से, और आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएगी। आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें आएंगी। खुदा आपको ब्लेस करेगा वो चीज़ें सुन के, और खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। इस न्यू ईयर में, आने वाले न्यू ईयर में जब आप ऐसे चलोगे तो आने वाले न्यू ईयर में खुदा और भी बरकतें, और भी आशीष, और भी ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ खुदा का। आज का ये मेरा वचन था। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग इस जगह पे सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, आज का ये वचन सुन के आज एहसास करेंगे खुदा के कामों को, आज मेडिटेट करेंगे खुदा ने जो बातें कही है और की है उनके लिए, और आगे बढ़ेंगे मसीह यीशु के नाम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। हालेलुया।